कहा गया है, जहां में जिसको गम का जहर पीना आ गया, जहां में जिसको गम का जहर पीना आ गया, सच पूछो उसको जिंदगी में जीना आ गया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला प्रश्न कह रहा है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1907 में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? रूस। इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। राउल केला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? जर्मनी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये ब्रिटेन। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। विजयनगर इस्पात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आगे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। सेल क्या है? सेल एक प्रकार का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। इसकी स्थापना 1974 में हुआ। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक तेल क्षेत्र शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर। राइट आंसर जामनगर हो जाएगा। अब जो भाग 2 है, ये सूती वस्त्र एवं पटसन उद्योग का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में 1818 ईस्वी में, लेकिन वहां असफल रहा। सफल मुंबई में किया गया 1854 में। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10th विनिर्माण उद्योग का ये चैप्टर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर कानपुर हो जाएगा। उत्तर भारत का। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। देश का पहला जूट जो है कारखाना कहाँ खुला था? तो ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रिसरा के पास। जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे हम लोग देखते हैं, जूट उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये भारत में जो है पहला स्थान है। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैसूर में। अब आ जाते हैं हम लोग भाग 3 पर। इसमें कृषि एवं चीनी उद्योग का क्वेश्चन रहेंगे। लिखा हुआ है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंकड़ों के अनुसार यह बदलते रहते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो ये कोट्टायम है। सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। गन्ने की सर्वाधिक पैदावार किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। वनस्पति वनस्पति घी उद्योग किन गैसों का प्रयोग होता है? वनस्पति घी उद्योग में किन गैसों का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ खोला गया था? ये लखनऊ में 1879 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। भाग 4 में है परिवहन उर्वरक एवं सीमेंट उद्योग। इस 30 नंबर प्रश्न जो है, भारत में सीमेंट उद्योग प्रारंभ से हुआ चेन्नई में 1904 में। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा।
भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। सिंदरी जो झारखंड के किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उद्योग के लिए। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट, तमिलनाडु में। रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? चितरंजन लोकोमोटिव में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये चेन्नई में है। रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। पहिया और धुरी बनाने वाला रेल प्लांट कहाँ है? बेंगलोर में। जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। एल्युमिनियम एवं अन्य प्रमुख उद्योग। एल्युमिनियम एवं अन्य प्रमुख उद्योग से भाग 5 है ये। अब भाग 5 में हम लोग देखते हैं भारत का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ लगा है? जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। हिडाल्को कहाँ स्थित है? रेणुकूट में। नालको का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में। तांबा प्रगलन उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राजस्थान। भारी इंजीनियरिंग निगम कहाँ स्थित है? रांची में। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य कौन सा है? पंजाब। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तीसरा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सूरत में। अब यहाँ से जो 50% दिए गए हैं, उन 50% भी इसी प्रकार के खनिज आधारित, कच्चे माल आधारित एवं सरकारी नीतियों पर केंद्रित होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अब वन लाइनर में रहेगा। पेट्रोकेमिकल उद्योग का प्रमुख केंद्र है जामनगर में। ओखला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? होजरी और इलेक्ट्रॉनिक्स का। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियां। अलीगढ़ प्रसिद्ध है ताले के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं लुधियाना प्रसिद्ध है ऊनी वस्त्र के लिए। ऊनी वस्त्र के लिए लुधियाना प्रसिद्ध है। उसके बाद टीटागढ़ प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। कटनी प्रसिद्ध है सीमेंट और स्लेट के लिए। सूरत प्रसिद्ध है हीरा कटिंग और सिल्क के लिए। मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तनों के लिए। भदोही प्रसिद्ध है कालीन उपयोग के लिए। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है बेंगलोर में। औद्योगिक नीति पहली बार कब घोषित हुआ? 6 अप्रैल 1948 में। नई औद्योगिक नीति कब लागू हुआ? 24 जुलाई 1991 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम राज्य रेल है। पेंसिल उद्योग का केंद्र कहाँ है? पिपरी, महाराष्ट्र में पेंसिल उद्योग। उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में हुआ था। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ है? बेंगलोर में। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। कच्चा लोहा उत्पादन में अग्रणी है उड़ीसा। कच्चा लोहा। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। चर्म उद्योग का मुख्य केंद्र कानपुर है। ताला नगरी, अलीगढ़। खेल के सामान का मुख्य केंद्र है मेरठ और जालंधर। कांच उद्योग है फिरोजाबाद। उर्वरक का पहला कारखाना झारखंड में है, सिंदरी में। भारी मशीनें बनाने का केंद्र जो है वो रांची में है। आधुनिक भारत के मंदिर उद्योग की किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। मेक इन इंडिया की शुरुआत सितंबर 14 में हुआ था। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात TISCO है। राउरकेला किस नदी के किनारे है? ब्रह्मणी नदी। भिलाई किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुआ था। भारत में पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में है। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जूट से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। रजत। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। भारत में सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र भारत में सूती वस्त्र भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में खोला गया था। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु है। कोची शिपयार्ड कहाँ है? केरल में। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। लघु उद्योग विकास बैंक लखनऊ में है। लघु उद्योग विकास बैंक। हिंदुस्तानी शिपयार्ड विशाखापट्टनम में है। रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध भागलपुर, बिहार। भारत में औद्योगिक वित्त सर्वोच्च संस्थान IFCI है। IFCI। इस तरह से हम लोग जो है 100% कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः
100 प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। धन्यवाद।